हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की दूसरी क्लास, लेसन नंबर 2। इसके पहले की क्लास में हमने लेसन 1 किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर हम किसी से मिलते हैं, मीट एंड ग्रीट हमारे टॉपिक का नाम था। तो अगर हम किसी से मिलते हैं तो कैसे हमको उसको ग्रीट करना चाहिए, कैसे उसका अभिवादन करना चाहिए। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कि जब हम किसी से मिलते हैं और ग्रीट करते हैं, या हमसे कोई मिलता है हमको ग्रीट करता है, तो हमको बदले में क्या बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन लेसन 2, और आज जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सप्रेसिंग योर स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी अपने स्वास्थ्य और खुशी की अवस्था को बताना, यानी नॉर्मल शब्दों में ये बताना कि मैं कैसा हूँ। इसका मीनिंग है, टॉपिक का जो टॉपिक है उसका जो मीनिंग है वो है एक्सप्रेसिंग, यानी बताना। योर स्टेट का मतलब है अवस्था, स्थिति, हालत। एक्सप्रेसिंग योर स्टेट ऑफ हेल्थ, कि आपका स्वास्थ्य कैसा है ये बताना। एंड हैप्पीनेस, यानी अपनी खुशी की स्थिति को बताना कि आप खुश हैं कि नहीं है, यानी कि ये कहना कि मैं कैसा हूँ। तो दोस्तों, इनका जो क्वेश्चन है वो वही है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या हाउ डू यू डू, या जितने हमने सीखे थे लेसन 1 में। तो अगर कोई भी हमसे पूछे हाउ आर यू, व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, तो उनके जवाब में हमको ये बातें कहनी है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हिंदी में भी हम जब बहुत अच्छी हालत में होते हैं, तो कोई हमसे पूछता है कैसे हो, तो हम बोलते हैं ओह मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे जब हालत बीच की होती है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ चल रहा है यार, ठीक ही है, कोई ख़ास नहीं, ठीक है। और जब हालत ख़राब होती है हम कहते हैं अरे यार आजकल ना बहुत बुरी हालत चल रही है, क्या बताऊँ, पता नहीं क्या होगा, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो जैसे हम हिंदी में अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में भी वैसे ही है। इंसान तो हर जगह एक ही जैसा है। हाँ, क्या तरीका क्या है बोलने का, ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले, जब हालत बहुत अच्छी है और तब कोई हमसे पूछे कि आप कैसे हैं, या हम उसको ये बताना चाहते हैं कि हम ठीक हैं, हालत चाहे जैसी भी हो, किसी भी हालत में, तो हमको ये जो फ्रेजेज़ हैं ये इस्तेमाल करने चाहिए। तो किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ इज़ लाइफ, तो हम उसको बोल सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता दूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में कर्टसी का, मैनरिज्म का, मैनर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा थैंक यूज़ एंड प्लीज़ेज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बात बात में थैंक यू बोलना, बात बात में प्लीज़ बोलना, ये उनके कल्चर में शामिल है। तो इसीलिए अगर कोई हमसे ये पूछे, अगर आप किसी अंग्रेज़ से पूछेंगे कि आप कैसे हो, इसका मतलब आप रुके, आपने इतना उसके लिए कंसर्न दिखाया कि वो कैसा है, तो आपको धन्यवाद ज़रूर देगा। अच्छा दोस्तों, ये फॉर्मल इंग्लिश है। आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और पलट के पूछना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ जो सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो है हाउ अबाउट यू। तो इतना आपको बोलना चाहिए, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, कि मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अपने यहाँ। मैं नहीं जानता, लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते, सब लोग नहीं जानते। शायद जो बिग सिटीज़ है, बड़े शहरों में करते होंगे लोग इस्तेमाल, छोटे शहरों में तो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, लोग जानते ही नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई हमसे पूछे हाउ आर यू, तो हमको बोलना चाहिए आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। नहीं, अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहते, थोड़ा छोटा बोलना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं फाइन, थैंक्स, एंड यू, कि मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों हैं ये थोड़े से फॉर्मल है, लेकिन जो हमारी रियल लाइफ है उसमें इनफॉर्मल इंग्लिश ज़्यादा चलती है, इनफॉर्मल भाषा, अनौपचारिक भाषा ज़्यादा चलती है। ज़्यादातर हम दोस्तों के साथ, घर के लोगों के साथ, जान पहचान लोगों के साथ ज़्यादा बात करते हैं, उधर बहुत ज़्यादा फॉर्मल बातचीत होने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अब जो टर्म्स है ये सारे के सारे इनफॉर्मल हैं, और कहीं कहीं पर इनको मौका देख के आप फॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आदमी को उस जगह पर जहाँ पर आप हैं, माहौल देख के खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि इनमें से कौन सा बोलना सही रहेगा। मैं आपको सारे बताता हूँ। अब हम आते हैं दोस्तों, जो अंग्रेज़ लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अगर आपने उससे पूछा कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, उसको ये कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं वो है couldn't be better, या इसके पीछे इट छुपा हुआ है, इट couldn't be better। अपनी लाइफ के लिए वो कह रहा है इट couldn't be better, लेकिन इट नहीं बोलते लोग, वो हटा देते हैं। तो लोग ऐसे बोलते हैं couldn't be better, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि मैं इतनी अच्छी हालत में हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी हालत में तो मैं हो ही नहीं सकता था, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में। आप समझ गए? मैं रिपीट कर देता हूँ। couldn't be better का मतलब है मैं इतनी अच्छी हालत में हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी हालत में तो मैं हो ही नहीं सकता था। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में हूँ, बहुत ज़्यादा
मेरा सब कुछ बहुत लाइफ में सही चल रहा है, ये मीनिंग है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना मस्त, वो वैसा ही है, बिंदास, उसी टाइप से है। couldn't be better। नहीं तो लोग ये भी बोलते हैं cool, और ये यंग लोग, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं। वैसे बाहर तो सब बोलते हैं। आपने पूछा किसी हाउ आर यू, ओ cool, तो खाली कूल बोल सकते हैं। नहीं तो आप ये सेंटेंस पूरा बोल सकते हैं, आई एम कूल, ये भी बोला जा सकता है। नहीं तो आप बोलना चाहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बोल सकते हैं ग्रेट। ओ हाउ इज़ लाइफ, हाउ आर यू, आई एम ग्रेट। तो ग्रेट या आई एम ग्रेट ये पूरा बोला जा सकता है, या सिर्फ ग्रेट बोल सकते हैं, या पूरा सेंटेंस आई एम ग्रेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ एक फ्रेजेज़ हैं, ये बहुत ही क्लासिक फ्रेजेज़ हैं। इनको हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ास मौक़ों पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत पहले से चला रहे, पुराने हैं थोड़े से, लेकिन बहुत ही क्लासिक है, इनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप अच्छी जगह पर हैं, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, तो आप बोल सकते हैं गोइंग ग्रेट गन्स। अच्छा, यहाँ पर इट्स यानी इट इज़ छुपा हुआ है, इट्स गोइंग ग्रेट गन्स, ये इसका एक्चुअल पूरा कंप्लीट फॉर्म है। और इट्स लोग नहीं बोलते वक्त लोग शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और यही आप बोल सकते हैं गोइंग ग्रेट गन्स, यानी लाइफ मेरी बहुत ही अच्छी चल रही है। ग्रेट गन्स, तोपें चल रही है, यानी कि बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है। गोइंग ग्रेट गन्स ये एकदम क्लासिक फ्रेज़ है, आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, किसी ने पूछा आपसे हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम छुपा, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ, यानी मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। ये सारे फ्रेजेस बहुत अच्छी हालत वाले हैं। उसके बाद दोस्तों किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 का फुल फॉर्म है क्लाउड नंबर 9, ये फुल टर्म है। क्लाउड नंबर 9 का मतलब क्या होता है? मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक पते की बात ये बताऊँ कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो जिन लोगों की लैंग्वेज है उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी सोशल लाइफ आपको पता रहनी चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि वो किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और उनकी बातों के पीछे की बैकग्राउंड क्या है। इससे आपको उस लैंग्वेज को समझने में, जैसे इंग्लिश है तो उसके बारे में सीखने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं ऑन क्लाउड 9 का मीनिंग क्या है। अंग्रेज़ों का जो धार्मिक ग्रंथ है द होली बाइबल, बाइबल में क्लाउड नंबर 9 करके जिक्र है एक जगह का जो आसमान में है, और वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। एक तो हेवन है, स्वर्ग है, उसके अलावा भी एक जगह है, ऐसा क्रिश्चियनिटी में मानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। तो क्लाउड नंबर 9 एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अंग्रेज़ी लोगों ने इसको अपनी बातचीत में शामिल कर लिया। जैसे हमारे यहाँ भी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो कहावतें लिखी हुई सेंटेंसेज हैं वो हमारी बातचीत में आते हैं। तो वैसे ही तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ऑन क्लाउड 9, मैं तो क्लाउड 9 पर हूँ, यानी कि मेरे जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मेरा जीवन तो खुशियों से भरा हुआ। यानी एक्चुअल मीनिंग ये है कि मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। तो आपने पूछा किसी से हाउ आर यू, उसने कहा ऑन क्लाउड 9। तो ये दोस्तों ये गोइंग ग्रेट गन्स, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑन क्लाउड 9 ये क्लासिक फ्रेजेज हैं। इनको आपको रखना चाहिए रिजर्व में और कभी कभी बोलना चाहिए। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं, अगर ऐसी हालत है कि बीच की हालत है, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, ठीक है, लाइफ ठीक ठाक चल रही है, ऐसे ये बात बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हाउ इज़ लाइफ, तो आप बोल सकते हैं सो ठीक है। नहीं तो आप बोल सकते हैं कांट कंप्लेन, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि भगवान ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, मेरा काम चल ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है, यू नो कांट कंप्लेन, तो आप ये बोल सकते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भगवान से उसकी शिकायत करूं, मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है, देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, ये बोल सकते हैं। एक मैंने नहीं लिखा, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, नो कंप्लेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं आप। किसी ने पूछा हाउ इज़ लाइफ, और नो कंप्लेंट्स, तो नो कंप्लेंट्स, कांट कंप्लेन, देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, इन तीनों में से कोई सा भी एक बोला जा सकता है। अब हम दोस्तों आते हैं कि अगर हालत ख़राब है, बुरी हालत है, हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी बुरी हालत के बारे में नहीं बताते, लोग यही बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, किसी को बोल के क्या फ़ायदा। फिर भी अगर कभी बोलना ही है, बिल्कुल ख़ास दोस्तों में लोग बोल भी लेते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं। तो अगर ऐसे बोलना हो तो आप ये बोल सकते हैं यू नो कुड बी बेटर, कि मेरी जो हालत है वो अच्छी भी हो सकती थी। कुड बी बेटर का मीनिंग क्या है दोस्तों? अच्छी भी हो सकती थी। हमने पहला सीखा था एक कुडंट बी बेटर, यानी मैं जिस हालत में हूँ ये और अच्छी नहीं हो सकती, यानी कि मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? कुड बी बेटर, ये है कुड नॉट बी बेटर, ये है कुड बी बेटर, यानी मैं जिस हालत में हूँ
वो थोड़ी अच्छी भी हो सकती थी, यानी कि मैं बुरी हालत में हूँ, ये कहा गया। कितना खूबसूरत तरीका है कहने का। किसी ने पूछा आपसे हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, कुड बी बेटर, इससे अच्छी होती तो और अच्छा होता, मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी भी हो सकती थी। नहीं तो एक दूसरा सेंटेंस दोस्तों ये भी बहुत कमाल का है। किसी ने पूछा किससे हाउ आर यू, अब वो ये बताना चाहता है कि अभी मेरे दिन अच्छे नहीं चले, तो उसने कहा आई हैव सीन बेटर डेज, कि मैंने इससे भी बेहतर दिन देखे हुए हैं, यानी अभी मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे। आई हैव सीन बेटर डेज, यानी मैंने और भी बेहतर दिन देखे हुए हैं। दोस्तों ये जो है कुड बी बेटर एंड आई हैव सीन बेटर डेज, ये बुरी हालत को बताने के लिए। नहीं तो आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं नॉट गुड, नॉट सो गुड, ये तो नॉर्मल चलता ही है। हाउ आर यू, ओह नॉट गुड, नॉट सो गुड। अदरवाइज ये दोनों बहुत ही कमाल की इंग्लिश है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, और ये ज़रूरी है सीखना हमारे लिए। इंडिया में जो इंग्लिश चलती है उसमें बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो फॉरेन में यूज़ नहीं होते, जिनका जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। जैसे अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपको लगभग 25-30% हो सकता है 50% इंग्लिश वहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि हम जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें नहीं चलती वहाँ पर। बहुत सी चीज़ें उनमें से नहीं चलती हैं। जैसे हम में से कोई पूछता है ना, हमसे अगर कोई पूछता है कैसे हो आप, कैसा चल रहा है, हम बोलते हैं कुछ खास नहीं, हिंदी में बोलते हैं कुछ खास नहीं यार, ऐसे ही चल रहा है। कुछ खास नहीं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नो नथिंग स्पेशल। तो अब पूरे इंडिया में चलता है नथिंग स्पेशल। आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेज़ लोग नथिंग स्पेशल नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं आप उनको नथिंग स्पेशल, तो शायद उसकी समझ में भी ना आए कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अंग्रेज़ क्या बोलेगा। तो हम अगर जैसे हमने पूछा व्हाट्सअप, तो आपको कहना है कि क्या चल रहा है, आप कह रहे हैं कुछ खास नहीं, तो आप कहना चाहिए नथिंग मच, ये बोलना है, नथिंग स्पेशल नहीं बोलना है, नथिंग मच, व्हाट्सअप, नथिंग मच। तो दोस्तों या व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्सअप, इनके जवाब में अगर आपको कभी भी बोलना हो कुछ खास नहीं, तो आपको बोलना चाहिए नथिंग मच। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। अब आपको क्या करना है, जो लेसन 1 था और लेसन 2, इन दोनों को एक साथ मिला के आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम कहीं पर गए, हमने मीट एंड ग्रीट किया, आप कैसे हैं हमने ये पूछा, और हमसे किसी ने पूछा तो हमको इन तरीक़ों से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें से अगर आप थोड़े थोड़े भी याद कर लें, हालांकि याद सारे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और बाय प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे सारे याद हो ही जाएगा आपको। तो अगर आप सारे याद कर लें तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव साउंड करेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों आज की यही क्लास थी। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।